तो गवर्नमेंट की इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो तू इंडिया थोड़ी ना है। ले, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। ब्लडी साइंटिस्ट। और इनकी माँ जो है ना ऊपर से चिल्ला रही है, कमीनियों मेरा पहले का फर्नीचर। चौपट की आवाज नहीं आई इनको, इन दोनों फुदुओं को, इन दोनों गाइस टेक कवर, गाइस टेक कवर, वी आर अंडर अटैक गाइस। अबे रजाई के अंदर नहीं घुसना बेवकूफों, मैं तुमको बताना भूल गया, मैं ना एक सीक्रेट एजेंट हूँ गाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना सीक्रेट हूँ कि जिसने सीक्रेट रखा था वही सीक्रेट ही भूल गया है। आई एम दैट डर्टी लिटिल सीक्रेट। हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या मैं डिज्नी चैनल चला रहा हूँ क्या? हेलो एंड वेलकम बैक टू अ सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज, जो कि आजकल ब्रांड न्यू फील नहीं होती है वैसे, क्योंकि ये सारी मूवीज की स्टोरी ऐसे करके ही बता रहे हैं। सो हमने फाइनली देख लिया वेरी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ आलिया भट्ट, अल्फा। बाकी को स्टार्स मैटर नहीं करते, उनको ना पीआर में जगह दी है, बस मूवी में डाल दिया है। ओके, द मूवी इज प्रीटी मच अराउंड 1999 की कारगिल वॉर के अंदर इंडिया वन, बट एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ लॉट ऑफ सोल्जर्स and all of that stuff, and after that how India develops this very highly secret program to make next generation soldiers. That's what the movie is about. Okay, so let's get into it. So movie की शुरुआत होती है, Kargil war has just ended and we as India has lost a lot of our soldiers. Anil Kapoor है, he's like the head of our commander or something like that, and इसका junior है Bobby Deol. And Bobby Deol after the war says that we have lost so many soldiers, so we need to introduce a new program called Alpha program, which will basically make the next generation of soldiers. Now we cut to मुंबई के पास किसी ऑयल वाले पोर्ट के ऊपर कोई तो अटैक वगैरह हो रहा है, and we are sending our alpha team to take control of that. जो अल्फा टीम है वो पानी के अंदर 7 से 9 मिनट तक सांस रोक सकती है। ये वहां पहुंच जाते हैं and they take control of the whatever that oil port kind of thing is. कोई बॉम्बे के अंदर आया है? इसके अंदर से जो लिखा है जिसने ये मूवी, बॉम्बे के आसपास जो भी ऑयल वाले जो भी ऐसे सेंटर्स है ना जो पानी के बीच में बने होते हैं, इवन बोट से जाने के अंदर उसके अंदर कम से कम लगते हैं 10-15 मिनट। तो तुम अगर शोर से तैरना भी शुरू करोगे, you cannot reach in 8 to 9 minutes. So the moment they get back the ports, Bobby Deol reveal करते हैं, oh it's a mock drill because we wanted to show you how competent this team is because they have been injected by alpha serum. Alpha के चक्कर में इस मूवी ने जितना बीटा तोड़ा है ना साइंस का, their theory is that they have developed a serum that can be injected into our body to basically make body ultra resistant and super capable. You cannot do that science wise. तुमको जीन लेवल पर खेलना पड़ेगा, स्टेरॉइड नहीं है कि लगाया और फूल गए। और ये जो डॉक्टर है ना ये भी बोलता है कि इस अल्फा सीरम को लेने के बाद स्क्विड्स के अंदर एंड बाकी एनिमल्स के अंदर दे हैव द पावर टू रीजनरेट। उसी तरह इस सीरम से यू गेट मोर पावर टू हील बेटर अ बिट। तुमको पता है वो कितने सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं? डू यू इवन रियलाइज हाउ डिफिकल्ट आवर बॉडी इज दैट ओनली ऑर्गन्स लाइक लिवर कैन हैव लाइक स्लाइड रीजनरेशन पावर? क्लियरली ये मूवी लिखी गई है किसी आर्ट्स वाले ने, सॉरी टू से। अब ये देखिए ऑब्वियसली डीआरडीओ वाले होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं दैट हाउ कुड यू रन लाइक अ प्रोग्राम लाइक दिस, एंड ही इज लाइक डू यू नो व्हाट टॉप सीक्रेट इज? अगर इतना ही टॉप सीक्रेट था तो अब क्यों उनका अप्रूवल चाहिए तुमको? और ये डीआरडीओ वाले और समझदार हैं, इसकी इतनी सी प्रेजेंटेशन से दे डोंट इवन रीड अ मल्टी पेज approval document and they just अरे सरकारी काम इतनी जल्दी कब से होने लगे भाई? Now we cut to many years later. अब जो अनिल कपूर है ना, इसकी वाइफ जानकी played by दिया मिर्जा, she is pregnant, okay, and she is sitting with a doctor because they have some medical complication. जो डॉक्टर होती है वो इसको बोलती है that you have congenital heart disease, so you cannot have like a baby. So ये बोलती है नहीं मैं तो दिल की सुनूंगी। अभी 2 मिनट पहले तू बोल रही थी I'm a bloody scientist, अब साइंस गई तेरी ऐसे कचुंबर बनने, फाड़ दे अपनी पीएचडी की डिग्री। अब क्या दिखाते हैं, क्योंकि जानकी का हार्ट वीक है तो अनिल कपूर क्या होता है, ये जाकर अल्फा सीरम चुरा लेता है। मतलब इतना हाईली सीक्रेटिव टॉप सीक्रेट वो है सीरम, और इतना एक्सेस तुम्हें पता है बॉटल्स एंड एवरीथिंग विल बी सो काउंटेड फॉर समथिंग लाइक दिस। एंड क्यों लैब के रिकॉर्ड्स के अंदर, लैब के अप्रूवल के अंदर किसी फौजी का, मतलब नो मैटर व्हाट द रैंक इज, उसका थंब इंप्रेशन क्यों चलेगा? डॉक्टर का होगा। और ये जाके अपनी बीवी को वो एडमिनिस्टर कर देता है, तो अब बीवी का हार्ट इंप्रूव हो रहा है। बट व्हाट हैपेंस 6 months लेटर, अपेरेंटली जो भी ऐसे सोल्जर्स को वो दिया था ना, some soldiers have died from sudden brain hemorrhage. तो इसको obviously इमेल लग रही है, तो मर गया, मेरी बीवी का क्या होगा? तो ये हॉस्पिटल के अंदर भागता है, and now जानकी is under labor pain, and ultimately birth के अंदर जानकी ends up dying, और इसकी जो बेटी एक पैदा होती है ना, बॉबी देओल ले जाता है saying ये तो गवर्नमेंट की इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो तू इंडिया थोड़ी ना है। तू किस बेसिस के ऊपर अपने सीनियर की बेटी जो अभी अभी पैदा हुई है हॉस्पिटल से उठा के लेके जा रहा है? किस अथॉरिटी से? उसके ऊपर ऑब्वियसली इंक्वायरी होती है कि तेरी वजह से कैडेट्स मर गए बिकॉज यू नो मेड द प्रोसेस फास्ट, एंड इस
इसको बेसिकली डिमोट कर देते हैं, इसको चेरापूंजी के अंदर किसी एक स्मॉल कैंप के अंदर वहां पर डाल देते हैं। अब इसकी शिफ्टिंग तो यहां पर हो गई है, बट इसने हार नहीं मानी है ऑन द होल अल्फा प्रोग्राम। अपेरेंटली ये राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के बीचों बीच किसी अबैंडन्ड जगह के ऊपर, विच इज अ रियली बिग फैक्ट्री, और ये वहां पर बंद फैक्ट्री के अंदर शुरू करवा देता है रिसर्च ऑन अल्फा। तुमको पता है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग लाइक सीरम, समथिंग लाइक टेस्टिंग दैट वुड रिक्वायर सेल कल्चर टेस्टिंग एंड स्टफ, डू यू इवन नो हाउ स्टेराइल एनवायरनमेंट यू नीड? ये इनकी फैक्ट्री देखो, ऐसा लग रहा है झाड़ू ही नहीं लगी है 5 साल से, और यहां पर इनको सीरम बनाना है। और ये बोलता है कि हमारे पास हुकुम का इक्का है, जिसके अंदर ये रिवील करते हैं कि अनिल कपूर की बेटी कभी मरी रही थी। अनिल कपूर की बेटी को इसने स्टिल बॉर्न पकड़ा दिया था, उसकी बेटी को किडनैप कर दिया था क्योंकि वो अल्फा से पैदा हुई थी, राइट? तो डॉक्टर इसको बोलता है कि नहीं, अल्फा इज नॉट किकिंग इन, यू नो, ये सिर्फ इंटेलिजेंट होती जा रही है, इसका IQ इज वेरी हाई। तो बॉबी देओल बोलता है इससे कोई किताब थोड़ा लिखवानी है। अबे गधे, कोई इंसान ना सिर्फ मजबूत जो है वो सिर्फ ऐसे से नहीं होता, यहां से भी होता है। हालांकि मुझे समझ आ रहा है, जैसी तुमने स्टोरी लिखी है ये वाली को तुम ज्यादा वैल्यू करते नहीं हो। तो अपना इनका प्रोग्राम फेल हो रहा है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन, बॉबी देओल और जो डॉक्टर है, किसमें? साइंटिस्ट की 1647 के डब्बे कंप्यूटर पे। कम से कम उसको नया मॉडल तो दे देते। फाइनली यू नो शी हिट्स हर प्यूबर्टी, शी गेट्स हर पीरियड एंड अपेरेंटली प्यूबर्टी हार्मोन्स की वजह से इसके जो अल्फा होता है वो किक्स इन। सो नाउ वी आर इन द प्रेजेंट डे 2026। अनिल कपूर है ना, ही एंटर्स रॉ एज रॉ चीफ बिकॉज देयर इज अ न्यू केस। ऑल ऑफ दीज बिग हाई लेवल पीपल आर लाइक रैंडमली बीइंग किल्ड एंड रॉ इज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट कि इन सब के अंदर क्या कॉमन थ्रेड है। एंड टर्न्स आउट दैट ऑल ऑफ देम वर बेसिकली द अल्फा वाले जो साइंटिस्ट थे, राइट? तो अब जब अनिल कपूर को रियलाइज होता है ना, तो ये एज रॉ चीफ आता है बॉबी देओल के पास एंड बॉबी देओल उसको फाइनली अंडर प्रेशर सब रिवील करता है। ये इसको दिखाता है कि हाउ आलिया भट्ट जो है वो सबको मार रही है एंड ये रिवील करता है कि हाउ ये उसी की बेटी है एंड नाउ शी इज द अल्फा वन। सो नाउ वी कट टू आलिया भट्ट है वो अपने एक सीक्रेट स्पॉट पर बैठी हुई है, कमरे के अंदर बैठी हुई है, और ये हर एक के ऊपर ऐसे ट्रैक कर रही है अनिल कपूर के ऊपर कि वो कहां जा रहा है, कौन सी फ्लाइट ले रहा है, और इसके कंप्यूटर के ऊपर पता नहीं इसके लिए कौन से डेटाबेस हैक करके रखे हुए हैं दैट शी इज एबल टू फाइंड आउट इवन कि रॉ चीफ जो है उसने पिछले 1 साल के अंदर कहां से कहां की कौन सी फ्लाइट्स ली है। पहली बात तो हु कीप्स ट्रैक ऑफ सच डेटा? किसको बना रहे हो तुम? तो ये इसकी पहले की सारी 5 फ्लाइट्स का डेटा देखते थे, इसको पता चलता है अरे ये पर्सनल काम के लिए कमर्शियल फ्लाइट से हर कपल ऑफ मंथ्स ही इज गोइंग टू स्पेन। सो स्पेन में ऐसा क्या है? सो नाउ वी कट टू अनिल कपूर है वो मिलने आया है शर्वरी से। टर्न्स आउट जो सीता दैट इज आलिया भट्ट वो इकलौती बेटी नहीं थी, एक्चुअली इसकी बीवी वाज प्रेग्नेंट विद ट्विंस एंड बेसिकली जब बॉबी देओल जो था एक लड़की को ले गया, आफ्टर दैट डॉक्टर केप्ट इट हिडन एंड डॉक्टर ने इसको बाद में बताया कि यू हैड अनदर डॉटर। अबे गधे के बच्चे, एक बात बता मुझे, तेरी बीवी जो थी तूने उसको अल्फा सीरम दिया था, राइट? अल्फा सीरम, तो अल्फा सीरम देने के बाद तो एक बार भी इसके साथ अल्ट्रासाउंड के टाइम पे साथ नहीं गया था? इतनी अक्ल तो तेरे में होगी ना, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सच अ बिग रिसर्च टीम, तो अल्ट्रासाउंड देखते टाइम देखो इतना तो पता चल जाना चाहिए था कि ट्विंस है यहाँ पर। यू गेव सच अ क्रिटिकल सीरम एंड यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर एट ऑल। मरना ही था बेचारी ने, और वो बेचारी बोलती रह गई आई एम ब्लडी साइंटिस्ट। बेसिकली अनिल कपूर ने दूसरी बेटी को लाके स्पेन में अपने भाई के पास रख दिया था सो दैट शी स्टेज ऑफ द ग्रिड एंड सेफ एंड नाउ बेसिकली बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू प्रोटेक्ट किसको? अल्फा को। ये लोग जाके अल्फा को, फुकरे लोग जाके अल्फा को बचाएंगे। अब आलिया भट्ट जो होती है इसको ऐसे नोटिफिकेशन आती है कि ही इज कमिंग बैक टू इंडिया, और ये इंडिया से श्रीनगर जा रहा है सीधा एंड शी रियलाइज श्रीनगर क्या करने जा रहा है, मे बी वहां पर कोई घर होगा, तो ये घर का एड्रेस निकालने की कोशिश करती है। इसके अपने नाम पर तो कुछ मिलता नहीं है। अपेरेंटली दिस प्लेस वेयर शर्वरी इज कमिंग टू इंडिया नाउ, दैट प्लेस इज इसकी बीवी का प्लेस विच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनिल कपूर हैज यू नो यूज्ड एज हिज हाइड आउट, राइट? लाइक ऑफ द ग्रिड वाला सीन। अगर ऑफ द ग्रिड लेना था तो बीवी के नाम पर तो मत ही रखता घर को, बेवकूफ। क्या जो आलिया होती है उसको इसका घर मिल जाता है, अब ये यहाँ पर आ गई है एंड शर्वरी को कुछ रियलाइज भी नहीं होता कि कोई खिड़की विड़की टूटी हुई है, पैर वैर के निशान है, कुछ वैसे ही अल्फा है। देन इन दोनों के बीच में बहुत घनघोर लड़ाई शुरू हो जाती है, ओके? और इनकी माँ जो है ना ऊपर से चिल्ला रही है कमीनियों मेरा पहले का फर्नीचर पुश्तैनी फर्नीचर है, वो पता कितना महंगा सागवान की लकड़ी का है, वो आजकल मिलता भी नहीं है एंड आई एम विद हर। मतलब तुमको लड़ना है, बाहर इतना बड़ा जंगल है ना, वहां जाके लड़ो, क्यों बेचारी का फर्नीचर तोड़ रहे हो सारा? अनिल कपूर रीचेस देयर एंड अनिल कपूर जो है वो आलिया भट्ट की कनपट्टी पे ऐसे बंदूक रख देता
देता है एंड शर्वरी इसको रिवील करती है कि ही इज आवर फादर एंड ऑफ कोर्स आलिया भट्ट इज नॉट रेडी टू बिलीव एंड जो आलिया भट्ट होती है वो शर्वरी और अनिल कपूर को टाई कर देती है, बांध देती है, बंदी बना लेती है। एंड जो आलिया भट्ट है वो ऑफ कोर्स गुस्से में है बिकॉज़ उसको सालों का ट्रॉमा है, राइट? यू नो हर लाइफ बिकेम अबाउट ही स्टार्टेड गिविंग हर लाइक मिशंस एंड शी एंडेड अप किलिंग ऑल ऑफ दीस पीपल टिल द पॉइंट वेयर अल्टीमेटली बॉबी देओल आस्क्ड आलिया भट्ट टू किल द डॉक्टर हिमसेल्फ जो कि सारा रिसर्च कर रहा था। एंड व्हेन शी वेंट टू किल डॉक्टर वाज द साइंटिस्ट, ही वाज इन दिस वन कब्रिस्तान के बीच में एंड ही वाज वेटिंग फॉर हर बिकॉज़ ही वाज गोइंग टू टेल हर द एंटायर रियलिटी। अब असल सच्चाई इस केस के अंदर क्या थी? एट सम पॉइंट रिसर्च के अंदर व्हेन इट वाज रिपीटेडली फेलिंग ही रियलाइज्ड दैट देयर इज ओनली वन वे टू एक्सट्रैक्ट द सीरम एंड दैट इज फ्रॉम द ब्रेन सेल्स ऑफ अल्फा ऑफ आलिया भट्ट। गवार साइंटिस्ट, एब्सोल्युटली गवार साइंटिस्ट। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि दिमाग के अंदर सीरम ही नहीं होता। हमारे दिमाग के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। आवर ब्लड नेवर रीचेस आवर ब्रेन। और अगर तुमको सीएसएफ भी एक्सट्रैक्ट करना होता है यू डू नॉट नीड टू किल पीपल, देयर आर वेज, मेडिकल वेज जिससे यू कैन एक्सट्रैक्ट। एंड ही सेड दैट किल आलिया बिकॉज़ बलिदान देना पड़ता है देश के लिए। एंड दैट्स व्हेन डॉक्टर को थोड़ा शक हो गया एंड डॉक्टर ने इसके ऊपर जब नजर रखी तो ही सॉ बॉबी देओल को मीटिंग सम शेडी मैन एंड ही हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेशन ओडिसी। एट दिस पॉइंट हम दोनों में से किसी को भी शक है ये अल्टीमेटली क्या है? पाकिस्तानी एजेंट। ये ऐसे दिखाते हैं जैसे ओ माय गॉड एंड में यही है जरा मूवी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। क्या तेरे को पता है वो पाकिस्तानी एजेंट है? हाँ मुझे पता है, देखो इसको भी पता है। एंड ये सब बताने के बाद ना जो साइंटिस्ट था ही किल्ड हिमसेल्फ बट मरने से पहले ही जस्ट टोल्ड हर कि गो एंड मीट विक्रांत कॉल बिकॉज़ ही हैज अ स्टोरी टू टेल। तो तू ही बता के मर जाता। तो नाउ ऑल थ्री ऑफ देम नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। इस तरह के अंदर इनके घर के ऊपर हो जाता है अटैक। जो अनिल कपूर होता है वो अपना कोई बटन दबाता है, पूरा का पूरा जो घर है वो फोर्टिफाई हो जाता है क्योंकि इसने ऐसे घर को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ बिकॉज़ रॉ चीफ यू नो इसने बाइक भी रेडी रखी है और बाइक को बोलता है तुम लेकर निकलो मैं इस सबको संभालता हूं। अब नॉर्मल सिनेरियो में अगर पूरा घर इज अंडर अटैक व्हाट वुड यू डू? तुम बाइक को चुपके से शांति से रेड के लेके जाओगे, राइट? गेट को से ये फुल ऐसे उछाल के लेकर जाते हैं। अबे गधो, इसका सीरम लीक हो गया है कहीं ना कहीं से। जो अनिल कपूर होता है ही मैनेजेस टू किल एवरीबडी। ये अल्टीमेटली अपनी रॉ टीम को फोन करके बोलता है यू नो ओनली वन वर्ड ओडिसी। ये वो सारे निकल गए हैं जंगल के अंदर जा रहे हैं बाइक चला के एंड फिर एक जगह पे ऐसे स्टॉप कर रहे हैं और सम रीजन एवं फालतू में कपड़े उतार के ऐसे स्विम वेयर के अंदर कूद जाते हैं। मतलब जबरदस्ती का ग्लैमर डालना, चाहे बंदे मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, सीरम लीक हो रहे हैं इनको, लेकिन ग्लैमर डालना है यू नो। एंड देन दे स्टार्ट वॉकिंग थ्रू द जंगल ऑन फुट। ये ऐसे अल्फा हैं जो ये बाइक छोड़कर पैदल चलना शुरू करते हैं। अबे ओ पथ यात्रा पे निकले हुए हो दोनों, खच्चर ही कर लो कम से कम। You know, they reach the final spot and the spot is literally, you know, this one monastery. वहां पर they meet this old monk played by basically Hrithik Roshan. You know, spy universe को फालतू का ऐसे कनेक्ट करना है बेवकूफों की तरह। अब दूसरी तरफ हमें क्या दिखाते हैं कि अनिल कपूर को सारी सच्चाई का पता चल गया था ना, तो इसने वन ऑफ द सोल्जर्स जिन्होंने अटैक करा था इनके उस घर पे उसको गन पॉइंट पे रख के बुलवा दिया था कि हमें सीता मिल गई है टू बेसिकली पुल बॉबी देओल टू वन लोकेशन। एंड नाउ ये छुप के ऐसे उस लोकेशन पर पहुंचता है टू अल्टीमेटली अरेस्ट बॉबी देओल। ये सिर्फ वहां पे अपने 3 सोल्जर्स के साथ जाता है। कौन सा रॉ चीफ खुद अरेस्ट करने के लिए जाता है? क्या चल रहा है यहाँ पर? और पूरा रोल रिवर्सल हो जाता है। बॉबी देओल है, उसके सोल्जर्स बाकी रॉ के सोल्जर को मार देते हैं। बेसिकली नाउ अनिल कपूर जो है वो अगेन इज अंडर गिरफ्त। उसी टाइम के ऊपर इसके जैकेट के अंदर एक बीप बीप की आवाज आती है। बीप बीप से वो सैटेलाइट फोन निकालता है जिसके अंदर एग्जैक्ट लोकेशन है कहां पर है आलिया भट्ट और शर्वरी। ये तो प्रोटेक्शन दे रहा है इस तो रॉ चीफ गधे के। अगर तेरे को पता है that you are going to somebody who is so evil who wants to find them and you are trying to protect your daughters, तेरे को जरूरी है वहां पर अपनी लोकेशन लेकर जाने के लिए घर पे रख के जा अपना फोन। तो अभी पता चल गया बॉबी देओल को एग्जैक्टली इन दोनों की लोकेशन और मोनेस्ट्री के ऊपर अटैक हो जाता है सडनली। इनको इस मोनेस्ट्री में पहुंचने में कितने घंटे लगे? सम 36 40 50 आवर्स, राइट? तो इनके कमांडो एकदम से कैसे पहुंच गए यहाँ पर? अगर तुम वहां पर पहुंचना है, देयर इज नो ट्रेन कनेक्शन, देयर इज नो वाटर कनेक्शन, ओनली वे यू कैन कम
पेरिस बाय चॉपर्स। चॉपर्स की आवाज नहीं आई इनको, इन दोनों फुदुओं को, इन दोनों को तभी आवाज आती है जब इनके दरवाजे के ऊपर नॉक करके ऐसे गन लेकर खड़े होते हैं। लेकिन उस सब के बीच में ना शर्वरी को गोली लग जाती है, कुछ तो लग जाता है यहाँ पर। तो इनको ना ऋतिक रोशन बोलता है कि तुम जाओ इस गांव में जाके इस आंटी को मिलो। कुछ नहीं है, फिर आंटी जो है इसको यहाँ पे इसके घाव पे ऐसे कुछ तो दवाई वगैरह लगाती है। आलिया भट्ट जो होती है वो बोलती है मैं निकल रही हूँ, और ये निकलती पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसको कॉल आता है बॉबी देओल का, सेइंग कि अगर तू अपने बाप को बचाना चाहती है तो कम टू द लोकेशन दैट आई एम सेंडिंग यू। मतलब तेरे को पता है कि बॉबी देओल को तेरी लोकेशन पता है, तो गधी की औलाद तेरे को पता है ना कि तेरी बहन जहां पर है वो सेफ नहीं है, तो क्यों छोड़ के जा रही है उसको वहां पर? नाउ समहाउ वी शो आलिया भट्ट जो है रीचेस द लोकेशन जहां पर इसको आने के लिए बोला है बॉबी देओल ने। ये पहुंची कैसे? आई वांट टू नो। ये मूवीज के अंदर लॉजिस्टिक्स का कोई ध्यान क्यों नहीं रखता? इसने लिफ्ट ली है, बस बुक करी, कैसे आई? इट इज इंपॉर्टेंट। और ये जैसे एंटर करती है, जो अनिल कपूर है उसके ऊपर पूरा बम बम लगा हुआ है। इतने में एंट्री होती है पीछे से बॉबी देओल की, एंड बॉबी देओल फाइनली अपनी पूरी सच्चाई रिवील करता है कि कैसे ये ऐसे पुष्कर से ऐसे छुप छुपाते इंडिया में घुसा था, फिर ये हरियाणा में जाके एक बंदे की आइडेंटिटी इसने ले ली थी। भाई आइडेंटिटी लेने के लिए, सिर्फ उसका आधार कार्ड लेने के लिए और उसका वोटर आईडी लेने के लिए तुझे बंदे मारने की जरूरत थी नहीं। आजकल 500 की पत्ती देकर वैसे ही बन जाता है। चला जाके बंगाल वगैरह में इलेक्शन के टाइम में बन जाएंगे। That's how he managed to get into our special forces। मतलब ना इन मूवीज के अंदर हमारी स्पेशल फोर्सेस को ऐसे दिखाते हैं जैसे ले इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। अरे ऐसे नहीं होता। अब आलिया भट्ट बोलती है कि मैं खुद को मार दूंगी लेकिन मैं तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी। एंड ये बोलता है इसको पता चल गया था कि शर्वरी इज ऑल्सो एन अल्फा। इसने ऑब्वियसली उसको किडनैप करवा लिया। मतलब दैट वाज सो बेसिक। ऑब्वियसली वो सेफ नहीं थी एक रैंडम गांव के अंदर भाई अकेली। एंड आलिया भट्ट जो है वो ट्राइज टू ऐसे लटक लटक के ट्राइज टू सेव अनिल कपूर, बट शी ड्रॉप्स अ चेन एंड बहुत बड़ा धमाका टाइप्स होता है। एंड बेसिकली इट इज शोन दैट दे आर डेड। तो अब ना बॉबी देओल जो है वो चेरापूंजी बेस कैंप के अंदर आया है, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन शर्वरी, और उसके दिमाग से ऐसे ब्रेन सीरम निकालने वाले हैं, राइट? तो अपेरेंटली जो चेरापूंजी बेस कैंप की अपनी जो सोल्जर्स होते हैं वो बगावत कर देते हैं कि हु आर दीज रैंडम पीपल कमिंग इन द बेस कैंप विद गन्स एंड स्टफ। बॉबी देओल होता है वो हमारी फोर्सेस को एक कमरे में बंद कर देता है, एंड अपेरेंटली दीज थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स आर पाकिस्तानी सोल्जर्स हियर। चेरापूंजी इज अ सेंसिटिव इनफ एरिया के अंदर बेस कैंप है, करेक्ट? दैट प्लेस इज सराउंडेड बाय सो मेनी अदर कंट्रीज। फ्यू आवर्स के लिए आवर बेस कैंप विल स्टे अनअवेलेबल एंड नोबडी विल गेट टू नो इन द मेन सेंटर्स। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? और इतने बड़े, इतने लार्ज लेवल पे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव कम ऑन इंडियन सॉइल कि उन्होंने पूरा का पूरा बेस कैंप अपने कब्जे के अंदर कर लिया है, और आसपास के कैंप्स तक कुछ पता ही नहीं है। अफीम चाट कर सो रहे हैं सब। लेकिन इसके सबके बीच के अंदर हमें दिखाते हैं दैट व्हेन टू सोल्जर्स गो टू कलेक्ट शर्वरी फॉर द ऑपरेशन, शर्वरी ने अपने आप को हैंग कर लिया है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? बट शी डिड नॉट हैंग हरसेल्फ, शी वाज ट्राइंग टू ट्रिक देम। एंड जैसे ही वो दोनों आते हैं, ये समहाउ खरबाजियां खाकर इसने सारी बिजली की तारें पकड़ी हुई हैं और नीचे सारा पानी है, तो पानी के अंदर ऐसे बिजली की तार डाल देती है, तो दोनों सोल्जर जो है उसको शॉक लगकर वो मर जाते हैं। ये जो तू यहाँ पर खुद ओरंगुटान बन के लटकी पड़ी है, तो खुद कैसे उतरेगी? या बोल दे अल्फा सीरम से को शॉक भी नहीं लगता। अब कुछ नहीं, हमें दिखाते हैं आलिया भट्ट एंड ऑफ कोर्स अनिल कपूर जिंदा हैं। ये अपेरेंटली उसके अंदर नहीं मरे थे, समहाउ दे मैनेज टू सेव देमसेल्व्स। आलिया भट्ट और अनिल कपूर ने सबके ऊपर अटैक कर दिया है गन से। ये दोनों फुकरे इतने हजार सोल्जर के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तू भाई खुद क्यों लड़ रहा है? अगर तू वहां से बचकर निकल गया था पहली फैक्ट्री में जहां पे तू अटैक हुआ था तेरे ऊपर, तो किसी से एक फोन लेकर रॉ को फोन कर देता ना कि चेरापूंजी बेस कैंप जो है इस कॉम्प्रोमाइज। तो कुछ नहीं है, जो अनिल कपूर है और आलिया भट्ट है वो एक जगह पे लॉक हो गए हैं एंड ऑल द सोल्जर्स आर कमिंग टू किल देम। बट इतने के अंदर शर्वरी वहां से निकल गई है ना, तो शर्वरी जो है, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स को एक कमरे में बंद कर दिया था, उनको खोल के बाहर ले जाती है। सो नाउ बोथ द फोर्सेस आर फाइटिंग। और इतने के अंदर ना आलिया भट्ट की और जो बॉबी देओल है उसकी आंखियों से आंखियां लड़ती हैं एंड दे आर लाइक कि अब हम लड़ेंगे, यू नो। गन है इतनी बड़ी आलिया भट्ट के पास और बॉबी देओल के हाथ में कुछ नहीं है। बॉबी देओल इसको दो चाकू दिखाते हैं और बोलती है हाँ गन से नहीं तो चाकू से लड़ेंगे। अबे आलू नहीं काटने यहाँ पर। मेरा बीपी बढ़ा रहा है ये मूवी। फिर एक पॉइंट पे ना आलिया भट्ट जो होती है वो बॉबी देओल की यहाँ पे बम लगा देती है। जब तुझे एंड में बम से ही मारना था तो पहले चाकू से क्यों शुरू करा? एंड के अंदर आलिया भट्ट जो होती है वो जस्ट मरते मरते इमीडिएटली इसके ऊपर ऐसे कुल्हाड़ी से इसको एक जगह पे लॉक कर देती है। और अब जीतने के बाद जो अनिल कपूर है ऊपर से गन लेकर आता है, लेकिन जब अनिल कपूर उसके ऊपर से गन लगाता है, जो बॉबी देओल होता है वो बोलता है यू कांट किल मी बिकॉज़ यू आर रॉ चीफ, यू नो, यू विल हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये जो बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं मार सकता। आलिया
तो मार सकती है ना, तो आलिया को गन देता है ना, ये बेसिकली उसको गोली मार देती है। बस ना अब इनकी लड़ाई माफ हो गई है। अनिल कपूर इसको बोलता है कि तू अपनी स्पेन की लाइफ जाकर जी जो तूने बनाई थी, और इसको बोलता है तू अपनी खुद बना ले। बट करता है गाइस। इन दोनों को बोलता है और you can just both join me in Raw, you know what I mean? We end at a point where they said yes to, you know, joining the Raw, and that's when happy family, happy, you know, happy note के ऊपर the movie ends. Sorry to say, as a whole, as much as I would want to be neutral when it comes to movie, इस मूवी का कोई सर पैर नहीं था. They just wanted to sound very smart. इसमें इतने plot issues हैं भाई कि I don't get it. Who gave a green light to this kind of script? Honestly speaking, भाई, no, sorry, it was just a stupid as hell movie. That was my review, guys. I hope you had fun because मेरा तो भुर्जी पाव बन गया है at this point. But if you did, make sure यार देखो please यार सब्सक्राइब कर लो. ये झेलने के बाद तो प्लीज कर ही लो। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, प्लीज तुम वो घंटा दबाओ यार, घंटा दबाओ, मेरा नहीं, नॉन चैनल का भी। And make sure you like, share and comment के अंदर मुझे कुछ भी बोलो। I love reading your comments and I'll see you in the next movie very soon. Till then, bye.